एक बहुत बड़ा मौका है आज असम के पास। तीसरी बार हिमंत बिश्व शर्मा से लीड की हुई आज जो असम सरकार है उसका गठन होना है, उसका शपथ ग्रहण का विधि है। आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा स्टेज है जो सेट है, जहाँ पे स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसके समेत सारे एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा भी जो एनडीए पार्टनर के जितने सारे लीडर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। 11:40 का शुभ मुहूर्त है। एक छोटा सा कैबिनेट आज ओथ लेगा, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा के अलावा और 4 मंत्री ओथ लेंगे, जिसमें रामेश्वर तेली, मिस्टर बोरो, अतुल बोरा और अजंता नियोग जो है वो महिला का चेहरा। वो पिछली बार भी हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार में मंत्री थी, असम की पहली वित्त मंत्री थी जो महिला थी, तो एक रिकॉर्ड एक तरह से कायम रहा था असम में। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण शपथ ग्रहण है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए ने इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इससे पहले भी हिमंत बिश्व शर्मा 2021 में मुख्यमंत्री बने थे, पर ये पहली बार है कि उनके चेहरे पे ये इलेक्शन लड़ा गया था, तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बहुत सारा काम किया है हिमंत बिश्व शर्मा ने पिछले 5 साल में, और बहुत कुछ आगे करना। पर जो एक ताकत हिमंत बिश्व शर्मा की हम लगातार देखते हैं, वो चाहे जहाँ पे भी जाए, एक तो युवा उनके साथ हमेशा रहते हैं और एक महिला उनके साथ हमेशा रहते हैं। चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप मुझे बताइए, असम की जनता के लिए ये जो स्टेबल गवर्नमेंट दोबारा आ रही है, कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा। हम बोल नहीं सकते कि ज़्यादा नहीं, कितना काम किया हम असम के लिए। नए युवा प्रजन्मों के लिए बहुत बड़ा काम किया, नए ब्रिज बनाया। जैसे बाहर जाएंगे वैसे ही हम लोगों के गुवाहाटी में ऐसा वाइब हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादा दूसरी टाइम ये मुख्यमंत्री पद हासिल करना चाहती है, तो इसलिए बहुत खुश हो हम लोग। आप क्या बोलते हैं? उनको दादा बोलते हैं, मामा लोग बोलते हैं, आपके लिए क्या है? सबके लिए मामा है, लेकिन हमारे वहाँ जब गए थे हमने उनको राखी पहनाया था, तो मैं दादा बोलती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अभी बड़ा हो गया, तो बेटे के लिए तो मामा है, पूरे असम के लिए मामा है, तो मैं उनको स्पेशली दादा बोलती हूँ। हम लोग बहुत प्राउड है कि इस बार दूसरी बार वो हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि ये सौभाग्य सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे असम वासी के लिए है। वो जैसे काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में असम का नाम स्वर्ण अक्षर से जैसे लिखा गया है ऑलरेडी। पहले असम को इतने लोग नहीं जानते थे, आज असम को हिमंत बिश्व शर्मा जी के कारण सारे दुनिया में कोने कोने पर सब जानते हैं। वी प्राउड ऑफ हिम एंड वी लव हिम अ लॉट। अभी आपके पास वापस आते हैं जो महिला है उनके पास, क्योंकि एक युवक जो खड़ा है यहाँ पे, उससे पूछते हैं। आप बताइए मुझे कि एक युवक के लिए असम में पढ़ाई लिखाई का स्कोप जो बढ़ता है, जॉब्स का स्कोप की बात करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग बाहर भी चले जाते थे पढ़ने के लिए, कोई स्कोप नहीं था यहाँ। मैं खुद गुवाहाटी छोड़ के दिल्ली में पढ़ाई की थी अपनी। मैं खुद वापस आया हूँ क्योंकि आज डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी की सरकार ने इतनी नौकरियां दी। आप सोच सकते हैं 5 साल में 1.5 लाख नौकरियां युवा को दी है, और एक भी करप्शन नहीं है, ना कुछ स्कैम हुआ, ना पेपर लीक हुआ। मतलब बढ़िया तरीके से नौकरियां दी गई है। प्लस एंटरप्रेन्योर्स जो है, एंटरप्रेन्योर्स बनाने की कोशिश हो रही है। तो युवाओं के पास आज असम में इतनी सारी सुविधा है कि मैं खुद भी एक युवा जो लौट के आया हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे असमवासी भाइयों को, बहनों को जो असम के बाहर हैं, आप लोग भी लौट के आइए। डॉक्टर शर्मा के नेतृत्व में असम आज तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और देश में एक सक्षम राज्य होने के तत्पर है। आपको एक मौका मिलेगा तो आप एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे? यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल आप? मेरा अपना खुद का मीडिया हाउस है, लोकल ऑन रिकॉर्ड बोल के, तो मैं भी एक छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर जैसा ही हूँ और साथ में मीडिया में भी इन्वॉल्व हूँ। चलिए आपसे बात करेंगे और आगे भी जाके महिलाओं से बात करते हैं। दीदी आप बताइए जो असम के लोग हैं। अच्छा चलिए और लोगों से भी बात करेंगे हम लोग अभी फ़िलहाल। आप आइए, आप हमसे बात कर रहे थे, आइए आप इधर आइए। आप मुझे बताइए कि जो असम के लोग हैं उनके लिए स्टेबिलिटी कितना इम्पोर्टेंट है? पहले कैसा योग होता था कि हमेशा बंद होता था, इंसर्जेंसी होती थी, पर अब असम बिल्कुल एक कहते हैं ना कि गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट है। जो चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा की नेतृत्व में अभी असम में बहुत सारे डेवलपमेंट्स का काम हो रहे हैं, और ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग चीफ मिनिस्टर। और पिछले इतने सालों में जितना काम असम में हुआ है उतना तो पहले कभी नहीं हुआ। लोगों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है अभी नेक्स्ट टेन्योर में भी। वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है, असम के मामा या असम की सरकार? ऑब्वियसली मामा। आपका मौका मिला है मामा से मिलने का? नो। मिलना चाहेंगी? मिलेंगी तो क्या बोलेंगी उनसे?
हाँ, यही कि लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफ़िल करे और चीफ मिनिस्टर का दायित्व वो जो निभा रहे हैं एक्चुअली वो अच्छी तरह से करे। नहीं, चलिए, हेमंत बिश्वा शर्मा की जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात है, ये बहुत सुंदर एक मेखला चादर पहन के ये दीदी आई है यहाँ पे। स्पेशल ओकेजन है, स्पेशल मेखला। हमारे जनता को जिनको नहीं पता कि मेखला चादर क्या होती है, उनको बताइए थोड़ा सा मेखला चादर क्या होती है। ये आसाम का ट्रेडिशनल है मेखला चादर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो मैम का ज़रा मेखला चादर हमको दिखाएं। ये स्वालकुची मेखला चादर मिलता है, जब फैक्ट्री है वहाँ स्वालकुची बोलते हैं। स्वालकुची से मैंने लिया, वो फैक्ट्री है, मेरा डिज़ाइन दिया हुआ है, मैं खुद डिज़ाइन किया है। और बोलिए क्या बोलूँ। और क्या मायने रखता है ये जो असम की जनता ने इतना ज़ोरदार मैंडेट दिया है एनडीए को? स्थिरता चाहती है, सुरक्षा चाहती है, क्या चाहती है असम की सरकार? असम का सरकार एक ही चाहिए, लेडीज़ जो हम लोगों का जो 33% वो अगर हो गया तो हम लोग का हैप्पी मूड फिर से आ जाएगा। ये के लिए हम लोग तसर लाइए। और क्या है, और मामा तो बहुत सारा कुछ कम करिए लड़के लोग के लिए। हम लोगों का बीजेपी सरकार मोदी जी के लिए हैट्स ऑफ मोदी जी। अगर मोदी जी नहीं है तो नामुमकिन नहीं है, ठीक है। और नहीं, कुछ नहीं बोलना नहीं। देखिए, इमोशनल है लोग यहाँ पे, बहुत प्यार करते हैं हेमंत बिश्वा शर्मा जी से, खास करके उनकी जिस तरह की नीतियाँ रही है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आप बताइए, ये जो सरकार आई है आपके लिए क्या मायने रखती है एज ए सिटीजन? आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक है, चलिए, वो भी किसी काम में व्यस्त है तो किसी और से भी बात करते हैं। आप आइए, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। दादा, आप मुझे बताइए कि असम में, खड़े हो जाइए दादा, असम में जो स्थिर सरकार आती है यहाँ के लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इसका? असम का डेवलपमेंट के लिए, और असम का डेवलप होने के लिए स्थिर सरकार आना जरूरी है। आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी, क्या स्पेशल है इस सरकार के बारे में? हेमंत बिश्वा शर्मा असम का बहुत डेवलप कर रहा है और आगे भी डेवलप करेगा, इसीलिए अच्छा लगता है। चलिए, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, स्पेशली महिलाओं से। आइए मैम, हमको बताइए, आप आ जाइए शपथ ग्रहण देखने के लिए। क्या इम्पोर्टेंस है इस शपथ ग्रहण का इस सरकार का असम की जनता के लिए? इम्पोर्टेंस मतलब तो आज हम देखने के लिए आया है, क्योंकि हेमंत दास सेकेंड टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर हो रहा है। तो वो हमारा तो अब माने ऑल इंडिया को वो नेशन हीरो है। वो तो अभी ओनली असम का नहीं है, वो तो नेशन हीरो हो गया है। सबको मालूम है असम का जितना डेवलप हुआ है, और असम का महिला युवा सबके लिए वो काम कर रहा है। और टूरिज़्म सेक्टर में भी वो नया ये इंक्लूड किया है। इसलिए एज ए हिंदू लीडर ही इज़ वेरी गुड। चलिए, और एक लोगों से बात करते हैं। दादा, आप मुझे बताइए, आप इतने साल से असम में रह रहे, असम की जनाब मैं यहाँ का ये, अगर आपको आज एक एडवाइस देनी हो हेमंत बिश्वा शर्मा जी को, तो क्या कहेंगे आप उनको? लुक, उनको एडवाइस हमको एक ही बात है, जैसे लास्ट 5 इयर्स असम का इतना प्रोग्रेस किया है, उसी तरफ से एक ही एडवाइस, फिर 5 साल करिए, 2031 में फिर आपको चीफ मिनिस्टर बनना है। ऐसा क्या किया है 5 साल में कि इतना बड़ा मैंडेट दिया लोगों ने? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि उपलब्धियाँ क्या है? आप एक बात बताओ, 102 एनडीए मिला है, तो आउट ऑफ 126 असम का जनता उनको 102 सीट्स दिया है। किस लिए दिया है? अगर कुछ नहीं किया है तो क्यों देगा? कांग्रेस को लाएगा। कांग्रेस 19 सीट्स मिला है, उनमें से 18 माइनॉरिटी एंड 1 ओनली हिंदू sort of seat. So just see the development program the हेमंत बिश्वा शर्मा last 5 years क्या है। थैंक यू। दादा, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जब वो हेमंत बिश्वा शर्मा जी बात करते हैं घुसपैठियों को बाहर करूंगा, तो वो मायने रखते हैं आप लोगों के लिए? नहीं, वो अच्छा लगता है। वो जैसा बोलते हैं वैसा काम भी कर रहा है और करेगा, हम लोग का विश्वास है। गया 5 साल में जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट बहुत हुआ है। इसी वजह से दूसरा सेकेंड टाइम उनको सीएम चाहता है असम के लोगों ने। अभी वो बहुत जनप्रिय सीएम है और अगले 5 साल बहुत अच्छा काम करेगा। और जितना घुसपैठी है यहाँ पे असम पे, उसको निकाल के उसको बाहर भेजाएंगे, वो हम लोग का विश्वास है।
और क्लीन असम होगा, ये हम लोग का आशा है। आप बताइए, घुसपैठिया का मामला है वो असम की जनता के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? It is very important, and our Honorable Chief Minister Hemanta Biswa Sarma Sahab is dealing the matter properly and wisely. And with his leadership, the Assam is progressing in all respect, and in future also, Assam will flourish and prosper in all respect. We are very happy having a dynamic Chief Minister Hemanta Biswa Sarma under the leadership and guidance of our Honorable Prime Minister of India Narendra Modi ji. Thank you so much. हम लोगों ने देखिए लगातार बात की, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, यहाँ पे सबका एक ही मानना है कि हेमंत बिश्व शर्मा ने स्थिरता दी है, डेवलपमेंट किया है असम का। आगे वो जो पूरी जर्नी है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, पर एक चीज़ भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा हमेशा कहते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी काम करना है, जिसके लिए जनता ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया। हम देखते थे लगातार कैंपेनिंग के दौरान भी महिला उनके पास दौड़ के जाती थी, कोई उनको मामा कहता है, कोई उनको दादा कहता है, चाहे 10-12 साल के बच्चे हो या 80 साल की जो वरिष्ठ नागरिक हो, सब के लिए हेमंत बिश्व शर्मा ही एक ओवर आर्चिंग नाम नज़र आ रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि लोगों को हेमंत बिश्व शर्मा पे ज़्यादा विश्वास है और वो जानते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा जो नहीं हो सकता असम में वो करके दिखाएंगे। जैसे उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल में दिया था। हालांकि पहले 5 साल में जब बीजेपी की सरकार आई तो वो सर्बानंद सोनोवाल की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे और हेल्थ मिनिस्टर थे, पर कोविड में बहुत खूब काम किया था, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। उसके बाद पार्टी ने 2021 में उनको मुख्यमंत्री बनाया, पर जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार है कि जो वो स्वयं की लीडरशिप के अंडर मुख्यमंत्री बन रहे। ऐतिहासिक जीत मिली है असम को, एनडीए को। इसी बात की खुशी आज स्टेज पे दिखी कि जब सारे लोग यहाँ पे आएंगे, चाहे वो एनडीए के सीएम्स हो, डेप्यूटी सीएम्स हो, एनडीए पार्टनर्स हो, एनडीए की सहयोगी दल हो या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हो, खास करके प्रधानमंत्री क्या यहाँ पे कहते हैं ये बहुत मायने रखेगा असम की जनता के लिए।